नमस्कार साथियों, परिहार स्टडी में आप सबका स्वागत है। आइए हम PYQ सॉल्व करते हैं बायोलॉजी के PYQ हैं। ये PCS और RO में दोनों में ही आते हैं। तो हम पिछले वीडियो में 400 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद के हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से 398 से। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है? तो निद्रा रोग जो होता है, स्पीलिंग स्किनेस, यह टेट्रानोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक जो है क्या है, निद्रा रोग। यह परजीवी है जो कि सीसी मक्खियों के शरीर से आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है और शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि डेंगू, ज्वर, फाइलियासिस और मलेरिया के बाघ मच्छर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक? तो ये है कार्सिनोमा। ये है कार्सिनोमा कैंसर जो है विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैंसर त्वचा और ऊतकों को उत्पन्न होता है, ऊतकों में उत्पन्न होता है, जो कि आंतरिक अंगों को के स्तर पर आवरण बनाते हैं, और ये स्क्वैमस सेल को सीरोनोमा एवं आर्कटाग्रंथि एवं न्यूरो एंडोक्राइमा एवं कार्सिनोस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पार्किंसंस रोग निम्न में से किससे संबद्ध है? तो यह है मस्तिष्क से। मस्तिष्क कार्सिनस रोग मस्तिष्क से संबंधित है। इन रोगों में रोगी के न्यूरॉन सेल के डेड होने की प्रतिशत सामान्य दर से अधिक हो जाती है। एक तरफ रोग दिया गया और लाक्षणिक परीक्षण सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान देना है हमें। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, सम्मिलित है या नहीं है, इस बात को हम ध्यान देंगे। तो इसमें अरक्तता, हीमोग्लोबिन प्रतिशत, उदक में रक्त शर्करा, ये जो है क्या नहीं है। ठीक है। मनुष्य में टाइफाइड का ज्वर का कारक कौन सा है? बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबैक्टीरिया। इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है। और जो वायरस होते हैं उनमें एंटीबायोटिक नहीं, उनका टीका अलग होता है। ठीक है। मनुष्य टाइफाइड ज्वर का कारक बैक्टीरिया है। और अनुवांशिक रोगों में कौन से यौन संबंधित हैं? तो ये हेमोफीलिया है, एक अनुवांशिक बीमारी है। इस रोग के ग्रसित होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये सिकल सेल एवं एनीमिया की अनुवांशिक रक्त विकार है, जो ऐसी रक्त लालकणिकाओं को प्रदर्शित करता है जिसका आकार असमान, कठोर और हाशिए के समान हो। वह रोग रक्त मौजूद हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। जैसे थैलेसिया भी एक अनुवांशिक विकार इस रोग को हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऐसे ही है अधिक रक्तस्राव, एक अनुवांशिक क्या है, विकार है। अधीर रक्तस्राव मानव में होने वाला एक लिंग सहलग्न रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति चोट लगने से होने वाले रक्तस्राव जल्दी बंद नहीं होता है। यह है रक्तस्राव स्रोत। अगला मोतियाबिंद द्वारा मानव रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होता है? तो वो इनमें से ना तो ये प्रतारिका, ना दृष्टिपटल, ना ये कोई सा भी नहीं होता। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये टीबी, इसको क्षय रोग भी कहते हैं, ये नहीं है विषाणु जनित। यह जो है
माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूमर क्लोसिस नामक जीवाणु से होता है और इसे टीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन ये खसरा, रेबीज और पोलियो एक वायरस जनित रोग हैं जिनके विषाणु का नाम मरविली, रेबडो तथा पोलिया माइलाइटिस है। निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु जनित कौन से हैं? इनमें से एचमा है। एचमा बैक्टीरिया द्वारा होने वाली टीबी जीवाणु जनित है एवं माइक्रोबैक्टीरिया एवं ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। कथन कारण वाला ये है क्वेश्चन। भारत में 6 से अन्य किसी बीमारी के अपेक्षा अधिक वयस्क हैं। 6 रोग, भारत में 6 रोगों से अन्य किसी बीमारी के अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं ये। और दूसरा इसका क्योंकि अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। तो इसकी दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल ए सही हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा जल जनित? तो ये हैजा, ये पानी के गंदे पानी पीने से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित है? तो ये है टिटनेस। टिटनेस में जीवाणु के होते हैं और कुत्ते के काटने से भी जीवाणु जनित होता है। ठीक है, विषाणु इसमें फैलते हैं। अगला है जिनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है? तो ये है डिप्थीरिया। ये जो है वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। डिप्थीरिया ना का जीवाणु से उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस होता है वायरस के द्वारा। डिप्थीरिया, एक मिनट इसको, डिप्थीरिया, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, कॉलेरा, कुकुर खांसी, कुष्ठ रोग और ये गोनोरिया, पेचिस आदि का बैक्टीरिया जीवाणु होता है। हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये जो है सभी जितनी बीमारियाँ हैं ये एमीबियासिस, काला जार आदि रोग ये प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। अरे छुट्टी का टाइम तब कल ले लेंगे, मैम से पूछ लेंगे फिर बात करके बताते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस से सीधा लीवर पर प्रभाव पड़ता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो होती है वायरस से। तो थोड़ा ये है हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक DNA वायरस के कारण होता है और इनमें व्याधि कारण यकृत सूजन, जलन पैदा होती है। और हेपेटाइटिस बी के AIDS में से किस रोग के नाम का संक्षिप्त रूप है? ये है एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालन नहीं होता है? तो जापानी नेफ्लाइटिस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार विषाणु के कारण होता है। इस रोग को कुल मिलाकर विषाणुओं के द्वारा ही फैलता है। ये बैक्टीरिया होते हैं इसमें। निम्नलिखित कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसमें H5 और N1। मूलतः बर्ड फ्लू एक प्रकार का संक्रमण होता है जो कि H5 और N1 बर्ड इन्फ्लुएंजा ब्लू वायरस के कारण होता है। पक्षियों में यह प्राकृतिक रूप से अनियमितता के कारण फैलता है।
दक्षिण अफ्रीका में क्या? आपने तो दिया था। अरे तो मैंने वहाँ गिलास रखा था, तुमने ही तो हटाया गिलास, तुमने वहाँ क्यों गिराया बताओ? पक्षियों का प्राकृतिक रूप से अनेकता के कारण यह दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1961 में इसे पक्षियों में पाया गया। यह वायरस 48 घंटे अपना 100% प्रभाव जमा लेता है बर्ड फ्लू। अब सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलसुका, इन सब का वायरस है और ये आंत ज्वर होता है, ये इसका कारण नहीं है। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुका ये सभी बीमारियां वायरस के कारण होती है। पीलिया जहाँ प्रदूषण जल के वायरस से होता है, वहीं इन्फ्लुएंजा एक संक्रमण और इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है जिसे फ्लू भी कहा जाता है। अल्लाह है। निम्नलिखित में से किस रोग को प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो खसरा है ये जो है। खसरा बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणु जनित बीमारी, इसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है। मीसल्स बच्चों में होने वाली प्रमुख विषाणु जनित रोग है, एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं हो सकती इसके लिए, जबकि विकल्प दिए गए शेष जैसे क्षय रोग, टिटनेस, कॉलरा विभिन्न प्रतिरोधक सहायता के लिए। किस बीमारियों के कारण विषाणु हैं? कौन से हैं? पोलियो और बर्ड फ्लू ये हैं। क्या वर्क दिया मैम ने? तुम सभी से होशियार हो क्लास में, इसीलिए तुम सबका काम तुम्हें दिया जाता है कि जो जिसको ना है। अब रिजल्ट देखेंगे तुम्हारा, 1 नंबर रिजल्ट आना चाहिए काव्या का। अच्छे से किया था राइटिंग? हाँ तब तो अच्छा आया होगा, जानती तो हो ही। चलो देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। यह वायरस जनित रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। यह रोग 100% घातक होता है। यह रोग लाइसा वायरस टाइप 1 द्वारा होता है। मनुष्य में यह रोग किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज की विषाणु विद्यमान होते हैं, मतलब रेबीज फैल जाते हैं। सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार इस रोग के प्राथमिक लक्षण हैं। इसमें रोगी पागल हो जाता है और कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, भाव भाव। इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने किया है और रेबीपुर तथा HDCV इस रोग के लिए बनाए गए नए टीके हैं। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण क्या है? रेट्रो विषाणु। HIV एक तरह का रेट्रो वायरस है। HIV कैसा रेट्रो वायरस है और RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रो वायरस कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कौन सा है? ये है गंजापन हो जाता है, ये है कवक जनित। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी। ये रतौंधी जरूरी नहीं कि किसी को आती है उसके बच्चे को भी आए। और रंजकहीनता, होमोफीलिया, वर्णांधता ये क्या आनुवंशिक है? रतौंधी आनुवंशिक नहीं है। निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों जो है
कैसे हैं? लिंग से अलग, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्या? आपकी बात मैं जब क्लास में आ रहा चार एक होती है उसमें चार सब्जेक्ट वो वाली लाना मेरे लिए। क्या कॉपी? एक ही रजिस्टर में सभी होती हैं, ले देंगे। फिर तो आप अलग अलग लेकर आए। नहीं, अलग अलग वाली नहीं लेंगे, एक साथ वाली ले लेंगे, ठीक है? ओके। मैं चार ले रहा हाँ, चार 3 सब्जेक्ट वाली होती ना, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, वही वाली ले देंगे, ठीक? और कुछ? जापान की 1956 में होने वाली मिनामाटा व्याधि हुई, उन मछलियों को खाने से संक्रमित थी कौन? पाराद्वार। जापान में 1956 में होने वाली मिनामाटा व्याधि उन मछलियों के खाने से हुई जो पाराद्वार संक्रमित थीं। यह बीमारी शरीर में पारा की अधिकता के कारण होती हैं। इनमें शरीर के अंग, होंठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही में बहरापन, आँखों को धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन में उत्पन्न हो जाती हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? ये होता है कैडमियस। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन? कैडमियम के द्वारा। तो इसको देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण से होती है। यदि कैडमियम किसी प्रकार के शरीर की सुरक्षा के स्तर से अधिक पहुंच जाए तो यह बीमारी हो जाती है। यह अस्थियों और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इसके अलावा इस त्वचा की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। खाना खाओगे? बेटे तुम लला आ जाएंगे तब। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ तो मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। मच्छरों को फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया मादा के द्वारा फैलता है, एनोफिलीज मच्छर द्वारा, ठीक है? डेंगू बुखार क्लिनेक्स एडिज के काटने से, फाइलेरिया एंडीज एवं क्यूलेक्स एनाफिलीज तीनों के द्वारा होता है। अतः मलेरिया तथा डेंगू बुखार फैलने प्रत्येक प्रजाति कौन है? मच्छर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वो होता है मलेरिया। क्या हो गया काव्या? जुकाम हो गया है? क्यों? कुछ ठंडा खाया था क्या? तो फिर क्यों हो गया? ठंडा पानी पिया होगा वहाँ स्कूल में। हाँ, फिर काय का पीती हो पानी वहाँ? वो वाटर वाला वो रखा रहता है ना? चलो ठीक है। तो अपना वाटर लेके जाती तो बेटा, अपनी वाटर लेके जाती तो हो। तो उतना ख़त्म हो जाता। चलो ठीक। अब कि तुम्हें एक घड़ा बांध दिया करेंगे, घड़ा, मिट्टी का घड़ा आता है, वो गले में टांग लेना, ठीक है? जिसमें कम से कम 10 लीटर पानी बनेगा। खुद पीना और लोगों को पिलाना। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? वो है बेवैक्सी, विवैक्स या विवैक्सी। 65% लोगों के लिए कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? ठीक। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, ये होती है ट्रिपैनोसोम एक कोषीय जीव से। सेरेब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? ये
प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो परजीवी होता है। यह सबसे गंभीर किस्म की मलेरिया पिंक अच्छा लगता है, लाइट पिंक कलर अच्छा होता लगता है। है। काला जार किसके कारण होता है? ये होता है डिस्मेनिया डोनोवानी के द्वारा होता है। ब्लू वाली, काव्या की ड्रेस हाँ काव्या को बस पिंक अच्छी लगती है, लाइट पिंक, और ब्लू अच्छी लगती है। अब काव्या को ऐसे कलर के कपड़े लेना। काव्या को तो हल्की कलर की अच्छी। सूची को 2 से क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो काला अजार क्या है? काला अजार सैंड मक्खी कौन सा है? सैंड मक्खी, ए का 3 हो जाए। और निद्रा रोग सीसी मक्खी से होता है। और डेंगू ज्वर किससे होगा? एडिस मच्छर से। और हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो किसको करती है थैलेसीमिया? खून को। खून में उसका असर होता है, रक्त की बीमारी है ये। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी काय की होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्य पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या होगा? मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में रज्जु पर चढ़ी, ये हो गया। जोड़ों में किसको सुमेल? ये सुमेल करना है इसको। तो कौन कौन से हैं? निमोनिया, फेफड़े। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्न किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ब्रेक के पेबल्स में खनिज लवण कि क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते रुकावट आती है और गुर्दे में पथरी इसी वजह से बनती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे? पैंडेमिक बोलें, पैंडेमिक। इसी प्रकार से ये जो कोरोना था ये पैंडेमिक था, विश्व में हर जगह फैला हुआ था। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? तो प्लेग, ये मच्छर से नहीं होता है। और ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग ये गुर्दा को करता है। ब्राइटस मनुष्य के गुर्दा को प्रभावित करता है, जबकि पीलिया रोग यकृत को, पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करेगा। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ये होता है जवान महिलाओं में। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्य महिलाओं में अवस्था में होता है जिससे वे महिलाएं अविवाहित होती हैं। विवाह के पश्चात रोग स्वयं ही ठीक हो जाता है। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू
युक्त गुटखा, ओरल शब्दकोश फैब्रिक, ये जो है तम्बाकू युक्त जो गुटखा होते हैं उनसे होता है प्रभावित। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित और एक स्वस्थ खाद्य छवि को किसने नष्ट किया? मैडकाउ रोग ने। मैडकाउ रोग यूरोप के उत्तरी अमेरिका बीफ की एक सुरक्षित व खाद्य छवि को नष्ट किया है। यह संक्रमित गाय के बीफ उत्पाद को खाने से फैलता जानवर और इंसान दोनों को यह बीमारी हो सकती है। एम्फाइसेमा एक ऐसा व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है और इससे प्रभावित मानव अंग हैं फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तब उसका ऐसा है कि उसे पक्षाघात हो गया है, यानी कि दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। टेट्राप्लेजिया नामक पक्षाघात शिकार होने से मानव के दोनों हाथ दोनों पैरों की संवेदन व कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। मदिरा के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? मदिरा पीने से यकृत शोषण रोग, यानी कि यकृत की बीमारी, यकृत प्रभावित होता है मदिरा से। और स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाती है। बहुत खतरनाक रोग है, इसमें लोग मर भी जाते हैं। थोड़ा बड़ा मिलावट सरसों के तेल में पके और जिनको खाने वाले लोगों को खतरनाक टॉक्सी कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? जैसा कि भारत में इसमें सी धान की भूसी का मतलब धुआया जा रहा है। सूची 1 और 2 सूचियों को दिए सही उत्तर चुनिए। A3 है एस्बेस्टस धूल, फेफड़ा धूल फेफड़ों को प्रभावित करेगी है? और सीसा मस्तिष्क को, और पारा उदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारायन तंत्र को प्रभावित करती है। यह सूची 1, 2 को सही उत्तर चुनना है। तो ये देखो, ए मेसास्मस दीर्घकालिक उपवास और वासी योरकोर, ये देखो बिल्कुल सही मेल खाते। प्रोटीन पता, टीबी जीवाणु संक्रमण है, और हेपेटाइटिस क्या है? विषाणु संक्रमण है। सूची 1 और 2 की सूची को सही मिलान करना। A2 एन्सेफेलाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क को। फाइलेरिया रक्त कोशिकाओं में, और ल्यूकेमिया ये होगा अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगी, और मलेरिया लशका पर। अब यह पढ़ाई हो गई तुम्हारी? अभी और पढ़ो 1 घंटे। 1 घंटे भी नहीं होता तुम्हारा सब वर्क हो जाता कंप्लीट। नो थोड़ा और पढ़ लो, लर्न कर लिया करो। काव्या चश्मा देना मेरा माँ से। काव्या चश्मा लाना मेरा। बना दी काम लिया उसे लिखना नहीं करना।
इन कथनों में से कौन सा सही उत्तर है चुनना है। तो मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा है हैजा रोग जीवाणु से फैलता है, सही बात है। एथनिक फुट रोग विषाणु से। तो इसमें सी हो जाएगा सही। कौन सही नहीं, अनुवांशिक रोग क्षय रोग अनुवांशिक नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। तपेदिक अथवा क्षय रोग जीवाणु जनित संक्रमण रोग है, ना कि अनुवांशिक। और सूरज मैडम सही करी है। सूरज ने कौन सी स्पेलिंग वो माता की फिर उसको सूरज फिर छोटा कर दिया। बड़े की लगाओ उसमें माता सूरज नहीं लगाओ। मैडम सही करेगी इसको कभी ध्यान नहीं देती, जल्दी जल्दी बस निपटाती हो काम को, है। सही से ध्यान से किया करो वर्क। चलो सही करो जो मामा बता रही हैं। कहाँ गया। मधुमेह के रोगों में इनमें कौन सा लक्षण होता है। तो वो होते हैं केवल प्यास लगती है, पेशाब ज़्यादा लगती है और भूख, तो ये सभी हो जाएगा। इनमें कौन से रोग सम्मिलित हैं। निमोनिया से फेफड़े, ये सही है। मोतियाबिंद थायराइड नहीं होगा। पीलिया आँख नहीं होगा। एक तो मतलब ये सही, एक ये सही है इसका। सूची 1 और 2 को क्या करना, सही उत्तर देखना है। इनमें से 1 और 2 में कौन सही है। ओटिटिस काय की है, कान की है। और एन्फेराइटिस काय का है, ये मस्तिष्क के लिए है। और लैरिंगाइटिस ये गला के लिए है। पूरा सही करो। और हेपेटाइटिस काय की यकृत। और सम्मिलित कीजिए। सही किया था। मलेरिया एनोफ्लीज और कालाजार, सही कर लिया। बालू मच्छर, डेंगू, ये चीता मच्छर और एनाफिलाइटिस इक्विलेक्स से होता है। अश्वमेध जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। नॉन सी रोग शीशा प्रदूषण के कारण होता है। यह रोग फ्लोराइड के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। और मीना माटा रोग पारा प्रदूषण के कारण होगा। मीना माटा कैसे होगा, पारा प्रदूषण। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस रोग को प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। तो ये खसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो वो नहीं है रतौंधी, बढ़ानता है, रंजकहीनता है, हेमोफीलिया ये है, ठीक है। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो यह प्रतिजीवाणुक। कोविड-19 दिए जाने वाला ये संपूर्ण वायरस का टीकाकरण सी। क्या ज़्यादा वेट अच्छा नहीं होता।
ख़त्म। पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, सब जाता है। स्टेटिन जिसका प्रयोग रक्त एवं कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने में होता है वह खमीर से। ये डॉक्टर हैं वो डरवा दिए होंगे जैसे इलाज करवाई ले माया कह दिए 2 साल बाद। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से रक्षा करती इंटरफेरॉन। प्रतिरक्षी प्रोटीन कोशिकाओं विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है इंटरफेरॉन है। जब एक वायरल संक्रमण द्वारा शरीर में कोशिकाओं में हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरॉन नामक एंटीवायरस प्रोटीन उत्पादन करती है और इंटरफेरॉन संक्रमित करने से मेजबान कोशिकाओं को रिलीज होता है। नए स्ट्रेस में एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से होते हैं। डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाली चिकित्सीय परीक्षण क्या है? डेंगू बुखार के लिए होती है टूर्निकेट परीक्षण। टूर्निकेट परीक्षण होता है डेंगू बुखार का। डेंगू बुखार हेतु चिकित्सीय परीक्षण टूर्निकेट परीक्षण नाको एक ऐसे था जिसका संबंध कैसे एड्स से नाको पूरा इसकी स्थापना 92 में हुई। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप द्वारा। शरीर के भीतर आंतरिक जो होता है आंतरिक बीमारी में पता करने के लिए एंडोस्कोप जांच करानी पड़ती है। क्या अच्छी क्वालिटी की दूसरी और ले देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, ढक्कन बेकार रहता है, ढक्कन में चिड़िया खराब हो। 6 रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण टीबी के लिए होता है मैनटॉक्स की जांच होती है। मैनटॉक्स से पता चलता है कि टीबी है या नहीं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीरोग वैक्सीन निम्नलिखित में किन रोगों को प्रतिरक्षा हेतु दी जाती है? तो ये दी जाती है कुक्कुट, खांसी, फिटनेस एवं डिप्थीरिया के लिए। कुक्कुट, खांसी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बराबर कुक्कुट, खांसी, फिटनेस एंड डिप्थीरिया। ये बच्चा BCG टीका नवजात को तुरंत देना चाहिए जन्म के तुरंत बाद से। सुअरों को मानव अग्रासी क्षेत्र से अगर आपको जापानी इन्फ्लुएंजा से बचाना है तो फिर जापान दूर रखें इनसे। इनमें से कोई नहीं है। कोनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शासकीय अधिशासी मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह है ऑर्टीथर। कोनोनट्रिक मलेरिया के लिए शासकीय औषधि ऑर्टीथर का प्रयोग सिनकोना पौधे की छाल कोनैन का निर्माण सिनकोना का छाल से निर्माण होता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे? हृदयाघात से। गोल्डन आवर चिकित्सीय भाषा में मतलब 1 घंटा हार्ट की समस्या के लिए बहुत गोल्डन आवर होता है पहले। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने के लिए काय के लिए? हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक में बीटा ब्लॉकर एक विशेष प्रकार की माध्यमिक दवा है जिनका उपयोग हृदयाघात के रोगियों को दूसरी बार हार्ट अटैक टालने में किया जाता है। मतलब प्राथमिक उपचार नहीं, ये जब बड़े लेवल पर होता है तब ऐसा किया जाता है। इनका उपयोग उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किया जाता है क्योंकि हृदय रोगों की प्राथमिक दवा है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग
कहलाता है, ये कहलाता रोगग्रस्त इस उपचार की जर्मराइज प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। जर्मराइज प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT ये नवीन चिकित्सा उपचार है। IMRT विकसित किया था। अच्छा, मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल कृत्रिम विकल्प क्या है? ये है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन मलेरिया को रोकने के लिए इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली एक दवा है। मलेरिया कुछ प्रकार की उपभोक्ता जटिल मामलों में आमतौर पर कुछ अतिरिक्त दवा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन। समुद्री घास इन तत्वों में आयोडीन है। कितनी तालियां दे दे पापा घर पर वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता वह खून के थक्के का पता लगाने उसकी जांच होती है सोडियम 24 के द्वारा। खाना खाया कैंसर के उपचार के लिए CO60 FeV59 अतिरिक्तता के लिए और I131 थायराइड के लिए। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाने वाली रेडियो स्थानिक फास्फोरस 32। ये देखो कौन सी किस चीज़ के लिए है? आयोडीन 130 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए है ना। और ये हो जाएगी सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम कोबाल्ट कैंसर आर्सेनिक ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। आर्सेनिक 74। नहीं होता उसको इधर लेटर नहीं बताया चल इधर लेट ठीक है बेटा अब इसका भी बैग उठा के रखो इसका डिस्कस इधर सूची 1 और सूची 2 रेडियो स्थानिक एवं रेडियो निदान उपयोग। तो उसमें ये सी हो जाएगा AC आर्सेनिक 74 ट्यूमर और B कोबाल्ट 60 काय के लिए होगा? कैंसर के लिए। और क्या होगा? C आयोडीन 131 क्या है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। और D2 रक्त व्यतिक्रम। ये देखो फिर से यही दिया है। गोल्ड 119 8% कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, इसमें डी गिराते हैं। अच्छा, एक मिनट। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो ये होगी कार्डियोलॉजी हृदय के लिए। अस्पताल की कार्डियोलॉजी विभाग लैब होती है, ठीक है। निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा ये होती है? एड्स के लिए एलिसा जांच होती है।
एड्स की जांच एलिसा जांच के द्वारा होती है। रुक जा। और ईईजी काय के लिए है? मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की जांच करने के लिए कार्यविधि है ईईजी। काल में लगाएंगे। हृदय क्रियाविधि को रिकॉर्ड करता है या किसके द्वारा पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है? तो ये टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड है या नहीं इसके लिए विडाल का टेस्ट किया जाता है। इनमें जो है ओ और एच एंटीजन 180 से ज़्यादा अनुपात में आने के लिए टाइफाइड होने की पुष्टि होती है। MRI निम्न में क्या है? दवाई लगा दे तुम। आँख निकल रहा है। मैग्नेटिक, हाँ ये क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक प्रकार की तकनीक है जिसमें रोग कारणों की सूक्ष्म जांच की जाती है, MRI। ठीक है, अब यहाँ ये दिया है सूची 1 और 2, इसमें काय काय के लिए कौन सी जांच होती है? ईईजी क्या होगी? मस्तिष्क के लिए होगी। ईईजी मस्तिष्क के लिए होगी। और ईसीजी हृदय के लिए, कार्डियोलॉजी सी आ गया। ईओजी काय के लिए? आँख के लिए। ईएमजी मांसपेशी के लिए, ईएमजी मांसपेशी के लिए होगी। सूची 1 और सूची 2। A3 ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम काय के लिए? कान के लिए, है ना। और ईसीजी हृदय के लिए। और ईईजी मस्तिष्क के लिए। मेमोग्राम बच्चे के लिए। ठीक है, बायोलॉजिकल रेफरेंस, बायोलॉजिकल रिसर्चिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार होता है घुटने के जोड़ों का। चलिए 100 क्वेश्चन PY के पूरे हुए। आप और भी वीडियो देख करके इस पर रिवीजन कर सकते हैं परीक्षा जाने से पहले। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।